हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट एंड वेलकम बैक टू द स्टेज 2 ऑफ योर रीडिंग फॉर मे 2020 माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। ओके, लेट्स सी गाइस। हमने स्टेज 1 में देखा है कि आपका जो पार्टनर है या बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वे आपको प्यार करते भी है या नहीं, क्योंकि हमने स्टेज 1 में क्या देखा है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, बिकॉज जो हमारा ब्रेन होता है, माइंड होता है, जो दिमाग होता है दोस्तों, उसका काम है सोचना, ना कि प्यार करना। और माइंड क्या होता है? राहु। राहु ऑल थिंग्स अबाउट डिजायर्स। ओके, तो उनकी जो सोच है आपको हमने बता दी है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि वे आपके लिए क्या फील करते गाइज। So let's see, does your person loves you or not, my beautiful beautiful Libra, for the month of May 2020. Okay, let's see. Oh, एक बात तो पक्की है लिब्रास की, आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट टू सी यू सक्सेसफुल। दैट्स गुड। ओके। और मैं आपको एक बात बता दूं लिब्रा, जब आप अपने लाइफ में डिसाइड कर लेते हो भाई कि आपको कमिट करना है या नहीं करना, और जब भी आप डिसाइड कर लेते हो तो आप फुल टू कमिटेड हो जाते हो। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि को डिपेंडेंसी वाला इशू ना करे किसी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी को प्यार करने लग जाते हो तो भैया आपसे ज़्यादा, यानी कि अपने आप से ज़्यादा दूसरे के बारे में आप सोचने लग जाते हो। ये वाला इशू ना करे, ये थोड़ा सा क्लिंगी टाइप हो जाता है। ठीक है, ओके। सो गाइज, हमने देख लिया है कि जो दिमाग होता है दोस्तों, वो सिर्फ एनालाइज करता है, थिंकिंग करता है, आज करेगा, कल करेगा और आगे भी फ्यूचर में यही करेगा। दिमाग का काम होता है एनालाइज करना, लॉजिक लगाना, फंडेज लगाना यार। ठीक है, बट प्यार करने का काम दिल करता है दोस्तों। तो लेट्स सी वे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं दोस्तों मई 2020 में। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा, व्हाट्स गोइंग ऑन। How this person feel towards you in the month of May 2020. Okay, guys. Okay. Mm. Woo! क्या बात है, क्या बात है। Mm. Okay guys, okay. दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो भी है, जहाँ कहीं भी, दे वांट टू हेल्प यू। लिब्रा, योर पर्सन वांट टू हेल्प यू गाइस। अगर वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, दैट मीन्स दे लव यू गाइस। हम उन्हें ही हेल्प करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली देयर आर समवन, बहुत सारे लोग हो गए, बट आपका जो पर्टिकुलर बंदा है या बंदी जो भी है भाई, जहाँ कहीं भी है, डेफिनेटली दे लव यू गाइस। व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, oh, you can see the four of swords in your outcome. Okay, so what I talk about, तो दोस्तों मैं आपको इस रीडिंग से एक बात जरूर बताना वाला हूं कि उनकी जो असल हैप्पीनेस है, खुशी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो आप हो। तो दोस्तों, आप जिस भी बंदे के साथ डील कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली यू आर, मतलब उनके लिए आप पूरी दुनिया हो, समझ लो आप। ठीक है, आप उनकी खुशी हो, द बेस्ट रोमांटिक पार्टनर दे कैन हैव इन देयर ओन लाइफ। तो भैया आप अपने पार्टनर पे डाउट करना बंद कर दो, और यही मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिंक्रोनिसिटी क्या होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों। और वो जो है आपकी रीडिंग में आई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं आउटकम कार्ड के अंदर दोस्तों, 4 ऑफ सोर्ड्स इन अपराइट कंडीशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखिए जो पहला कार्ड है भाई, जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी डिसिंक्रोनोसिटी यहाँ पर रिवर्स है। और जब भी आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, जब 4 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो अपराइट कंडीशन पे होता है, तब क्या होता है? होल्डिंग बैक। ओके, तो डेफिनेटली योर पर्सन वाज होल्डिंग बैक अ लॉट फ्रॉम यू गाइज। वो उनकी फीलिंग होल्ड बैक कर रहे थे, उनके फाइनेंसेस होल्ड बैक कर रहे थे, उनका सपोर्ट होल्ड बैक कर रहे थे, सारी चीजें वो रोक के रखे थे। लेकिन राइट नाउ ये आपकी रीडिंग में रिवर्स आया, दैट मीन्स वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत बड़ा जबरदस्त वाला कार्ड है गाइस जब ये हो जाता है रिवर्स। एंड फाइनली दिस इज रिवर्स। ओके, तो दोस्तों
आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे सीज दैट यू आर गोइंग टू लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड लॉट ऑफ हार्डशिप इन योर लाइफ. ओके, इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी इमोशनल, इट मे बी एनीथिंग, कोई भी हो सकता है यार, कोई भी चीज़ हो सकती है. और आप ट्रबल में हो तो आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, उनके दिल में भी धक धक हो रही है, उन्हें भी टेंशन आ रही है आपको लेके. तो डेफिनेटली यू नो वे डेफिनेटली आपको चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं. दैट्स वाई द 4 ऑफ पेंटिकल इज इन रिवर्स. तो आपको वो पूरी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं. तो आपको अगर लगता होगा यार ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता, ये जो भी है बंदा है बंदे, दैट डजेंट मैटर, बट आपको लगता है यार मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, ऐसा वाला सीन नहीं है. दे आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू यू विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इन द आउटकम. दोस्तों ये होती है रिवर्स में कि दे वांट टू कम आउट एज अ हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स यू विद द 4 ऑफ सोर्ड्स. दे वांट टू बी देयर फॉर यू. वहां पे आपके लिए वो होल्ड करना चाहते हैं. तो ये जो 4-4 की सिंक्रोनिसिटी जो आ रही है दोस्तों मई 2020 में, लिबरल्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है. मैंने बताया आपको कि वे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपके सक्सेस के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लाइफ में. वाई आई एम सेइंग दिस टू यू, यू कैन सी दिस सन कार्ड इन योर रीडिंग, और वो भी अपराइट कंडीशन में है भाई, अपराइट कंडीशन में. तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों जब सन कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, वो भी अपराइट कंडीशन में. बहुत 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 बड़ा कार्ड है. दे फील दैट आपके अंदर जो है वो किसी और के अंदर नहीं है. और वे किसी के साथ आपको मुझे नहीं लगता कंपेयर कर सकते इस वक्त, बिकॉज आपका जो ऑरा है वो ज़बरदस्त है. और डेफिनेटली दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, और एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आपके साथ एक अटैचमेंट ज़रूर चाहते हैं. और वो लोगों को बताना चाहते हैं कि यार ये बंदा है ना, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड है भाई, ये बहुत ज़बरदस्त वाला है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. और ये जो बंदा है या फिर बंदी है ना, डेफिनेटली गाइज आप कैसे भी हो, आप एरोगेंट हो, लविंग हो, शैतान हो, जो भी हो, ठीक है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, आप जैसे भी हो, आपको प्यार करता है और आपको वैसे ही अपनाने के लिए तैयार है. तो ये बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है. अब इश्यू क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों. सबसे बड़ा इश्यू इस रिलेशनशिप में है कि पहल कौन करे. गाइज मैं बता रहा हूँ, मसले कहाँ नहीं होते, सब जगह होते हैं. और वो एक्सकेलेट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, बढ़ते कम ज़्यादा होते रहते हैं. लेकिन एक वक्त आता है दोस्तों ज़िंदगी में जहाँ पे हमें हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और आपका जो भी पार्टनर है दे आर डूइंग द सेम. ओके, बट इशू यहाँ पे ये है कि पहल कौन करेगा. हमेशा से उन्हें लगता है कि आप आओगे, आप टेक केयर करोगे, आप कॉल करोगे, आप कुछ सब कुछ आप करोगे. क्यों? क्योंकि आज तक तो ये सारी हरकतें आप ही कर रहे थे. तो उन्हें इन चीज़ों की आदत हो गई है भाई, उन्हें इन चीज़ों की आदत हो गई है. तो उन्हें इस वक्त ये नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में आज भी वो फीलिंग है भी या नहीं. ओके. और इसका जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा या नहीं उठाया होगा, दैट डजेंट मैटर, बट मुझे लग रहा है दोस्तों कि थोड़ा तो उन्होंने ज़्यादती आप पे की होगी लिब्रा. ओके. और उन्होंने ग्रांटेड लिया है. ओके. मतलब आपको नीचा दिखाना, या फिर गाइस कैसा होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में मेरी चलेगी, तो आपके पार्टनर ने ऐसी हरकतें बहुत की है और आपको परेशान किया है. ओके. आपको ये करने को बोला है, आपको वो करने को बोला है, XYZ, और आपने सारी चीज़ें की है उनके लिए. तो उन्हें लगता है कि इस वक्त भी आप ही करो सब कुछ. वो तो बस अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, और जब उन्हें वक्त मिलेगा तब कॉल करेंगे, तब वो आएंगे, XYZ करेंगे और चले जाएंगे. बट राइट नाउ गाइज वो एक माहौल में थे, एक विक्ट्री में थे कि यार मेरे लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ इनके साथ. बट यार वो जीत जो थी दोस्तों उनकी, वो खोखली है, और उन्हें आज वो चोट अंदर से हो रही है क्योंकि उन्होंने जो किया आपके साथ, दैट इज नॉट गुड. दे नो दैट गाइज, उन्हें पता है. ओके. एंड दे वांट टू सारी चीज़ों को मलम पट्टी करने का काम उन्हें करना है. दे आर रेडी फॉर दैट. ठीक है. बट उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ करूँ भाई,
तो कुछ इशू और क्रिएट हो जाएंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स जो है, मसले उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, पर इनडायरेक्टली क्या होता है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, करने कुछ जाओ और हो कुछ जाए। ऐसा वाला सीन आपकी रीडिंग में मई 2020 में है, एंड देर वेरी स्केर्ड ऑफ दैट, दे डजंट वांट टू लूज यू बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर हैप्पीनेस, ओके। बट वो कमज़ोर भी नहीं दिखना चाहते आपके सामने पावरफुल भी दिखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो जो जीत है ना, आपको नीचा दिखा के आगे बढ़ना या फिर दिखाना कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, गाइस, ये मुझे नहीं लगता उन्हें इस वक्त पसंद आ रहा है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, ओके। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई मसला है, कोई इशू हो गया है, तो दे डजंट फील दैट दे हैव करेज टू कम बैक टूवर्ड्स यू और सारी चीज़ों को सेटल करें, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की भाई, उन्होंने नहीं की जो उन्हें करना चाहिए था पास्ट में, ओके। और सबसे बड़ा इशू मैं यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, होना चाहिए, अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई है, इट्स नॉट अ बैड। देखो, लाइफ में हम लेसन्स लर्न करते हैं, सीखते थ्रू अवर ओन एक्सपीरियंस। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस था, पास्ट वाला बोलो, प्रेजेंट वाला बनो, जो भी बोल रहे हो आप, या फिर उसमें से आप जा रहे हो राइट नाउ, तो वो आपकी लाइफ में आना चाहिए था, यस। क्यों? तो दोस्तों, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। दोस्तों, जो लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दे आर स्मार्ट पीपल्स। पर कभी कभी लिब्रास जो होते हैं ना, वो दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, बिकॉज आई डोंट थिंक कि लिब्रास भी इतने और स्मार्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है, बट दे आर नॉट स्मार्ट, ओके। यहाँ पे तो वही नज़र आ रहा है। तो आप अगर एक्सपीरियंस से जा रहे हो तो वो आपका काम है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप ब्रेकअप से जा रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे, बाकी लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, नो डाउट, लेकिन जो ब्रेकअप से जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ हैप्पीनेस फॉर यू गाइस, डेफिनेटली। एंड ये जो एक्सपीरियंस आप लेके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बनाने वाला है। और जिन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है दोस्तों, जिनकी रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, नए मुकाम के लिए। यानी कि अगर प्रमोशन हो रहा है आपका, फॉर एग्जांपल आप सिंगल होंगे तो शायद आपकी आगे जाके शादी होने वाली बहुत जल्दी, या फिर दोस्तों आपकी जॉब या फिर प्रमोशन होने, कुछ तो बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि पास्ट में क्या था, योर पर्सन, वो हमेशा से आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है लिब्रास क्या यार, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो, यू कैन हैंडल मल्टीपल थिंग्स, मतलब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ही हाई फंडू एंड यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। ना 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 ना, आप बहुत गलत थे भाई, अपनी जगह पे बहुत गलत थे। बिकॉज आपको पता ही नहीं था आज तक कि आपका जो भी पार्टनर था या थी, जो भी और है भी, कि वो आपको डोमिनेट करते भाई, आपको बहुत खतरनाक तरीके से डोमिनेट करते थे। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप बुद्धू हो, आप बुद्धू हो। आपको पता भी नहीं चला कि वो बंदा आपसे या फिर बंदी आपसे कैसे काम निकालवा रहे थे या तो रही थी, ओके। एंड दिस इज़ नॉट गुड। किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आई कैन सी विद अ कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी विद अ हायर फ्रेंड कार्ड, बहुत बड़ा कार्ड है। आपकी इनके साथ शादी हो चुकी होंगी, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत ही कमिटेड वाली होगी, ओके, एक रिकग्नाइजेबल, जिसे बहुत लोग जानते होंगे। और इसी चीज़ का फ़ायदा आपका पार्टनर पास में उठा रहा था, आई थिंक, ओके। आई कैन सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, और वो अपराइट कंडीशन में गाइज। तो डेफिनेटली दे वेर डोमिनेटिंग, और आप बस उनके बहाव में बहते जा रहे हो, आपको लग रहा नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। राइट नाउ व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, कि भाई अब उनकी आंखें थोड़ी खुल चुकी है, उनको एक क्लैरिटी मिल रही है कि वो जो कर रहे थे ना, उनको मतलब आपको कंट्रोल करना। यानी कि देखो, लिब्रास क्या होते हैं,
अगर बंदा रहा तो बहुत ही कहीं अच्छी जगह पे जॉब करता होगा, बहुत पैसे होंगे, या फिर लड़की रही तो वो काफ़ी खूबसूरत रहेंगी, क्योंकि लिब्राज मोस्ट प्रॉब्ली बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उनको कोई अगर अपने लाइफ में पाता है, दैट इज़ अचीवमेंट। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ लिब्राज की, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी आप किसी की लाइफ में जाते हो ना भाई, तो वो एक अचीवमेंट होती है उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप जब उनकी लाइफ में चले जाते हो तो आपकी जो वैल्यू है ज़ीरो हो जाती है। तो उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू ज़ीरो है, आपको पता भी नहीं है, यू इवन डोंट नो, बट आपकी वैल्यू भाई उनकी लाइफ में ज़ीरो है जब जब उन्होंने आपको पा लिया। ओके, लेकिन वो सारी चीज़ें इस वक्त मई 2020 में वो एनालाइज कर रहे कि पहले क्या सीन था, अब क्या सीन है, और वो क्या कर रहे हैं। तो अब वो पछता रहे कि यार आपको दबाना, आपको चिल्लाना, आपको डोमिनेट करना, ये सारी चीज़ें गलत है। और वे अब क्या कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे। क्योंकि ये जो बंदा था यू नो ये थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो मर्जी चाहे जो उनका दिल करे वो करने लग गए। लेकिन राइट नाउ योर पर्सन इज यूजिंग हिज माइंड, ओके। और वक्त का तकाजा यही है कि भाई दिमाग से काम करो, दिल से काम ना करे। तो वो अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरीके से, ओके। एंड दे आर डेफिनेटली प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेज। देखिए दोस्तों, अगर आप इस रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है गाइस नेक्स्ट स्टेज प्लान कर रहे हैं। यानी कि इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड दैन अगला मतलब आपके लाइफ में कोई बच्चा नहीं होगा तो उसकी प्लानिंग करेंगे, नया घर लेने की प्लानिंग करेंगे। आप अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी की प्लानिंग करेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ऊपर नीचे जा रही है तो बी अलर्ट, क्योंकि दे आर प्लानिंग समथिंग विच में अफेक्ट यू इन बैड वे, ओके। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत मसले हैं तो भैया आपका जो भी पार्टनर है प्लान कर रहा है। अभी डिपेंड करता है गुड और बैड, क्योंकि अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो थिंकिंग मोड में दे आर इन थिंकिंग मोड मोर देन द फीलिंग मोड, ओके। सो यू नीड टू बी अलर्ट राइट नाउ। मैं तो यही बताऊंगा, बिकॉज ये जो बंदा है, ये बंदी है, वो बिलीव करते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट ए फिजिकल स्ट्रेंथ। ये जो इंसान है मुझे नहीं लगता ये आपको थप्पड़ मारेगा या तो मारेगी। ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनली आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। इमोशंस तो हम कहते हैं भैया वो तो दिल से होता है, आप तो बोल रहे यार ऐसा वैसा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका पार्टनर दोनों टाइप की एनर्जी लेके आता है, ठीक है। जब उन्हें लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। जब उन्हें पता है कि आप जो आपको बताएंगे आप उन चीज़ों को मान लोगे चुपचाप से, तो फिर वो दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो वाला सीन है गाइज। सो आई नीड यू पीपल टू बी अलर्ट। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइज कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली, बहुत ज़बरदस्त वाली, ओके। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई इस्तेमाल करे, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके पीछे का रीज़न एक है गाइस, वो ये है दोस्तों कि व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी दैट भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू गाइस। सॉरी फॉर दैट, ओके। क्योंकि ये बंदा थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है अब मई 2020 में। दैट्स वाई वो उसे भी रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है। पता नहीं यार लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट आई कैन सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। और ये जो इंसान है ना दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अगर आपको पता है, देखो मैं एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बंदा आपको प्यार करता है डेफिनेटली, ये आपके हस्बैंड भी होंगे। लेकिन पता है ना बाहर की बिरयानी XYZ, भले वो 10 लड़कियों के चक्कर में होंगे या फिर जो भी किसी के साथ होंगे, पर घर पे लौट के आना ही है, क्योंकि सोसाइटी ने स्टैंप मार दिया है। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब उनको लाइफ को एंजॉय करना है, बट उनको आपके साथ रहना है। दे लव यू, दैट्स फॉर श्योर, बट आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो बाहर की बिरयानी जरूर खाएंगे। ये वाला सीन है।
तो डेफिनेटली बंदे लोग ऐसा क्यों करते हैं या फिर बंदियां ऐसी क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर टोटली फोकसिंग ऑन देम सेल्फ। वो अपनी खुशियों के बारे में देख रहे हैं, आपकी खुशियों के बारे में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जहां मिले वही रहा, वहीं पे हम चल दिए, ऐसा वाला सीन है माय ब्यूटीफुल लिब्रा। सो यू पीपल जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग, क्योंकि वे अपने दिमाग से काम कर रहे हैं और वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से इमोशनल होते या फिर मेंटल होते। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं फ्यूचर में क्या है। मर्जी चाहे जो हो जाए दोस्तों, आप उनके हत्थे चढ़ जाओगे। देखो यार, मैं आपको आपका मॉरल डाउन नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं जिन लोगों की लाइफ लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है गाइस। मतलब आपने अगर कोई चीज़ ड्रीम करी हो ना भाई, आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने सोचा मुझे घर चाहिए, मिलेगा। आपको चाहिए मुझे शादी करनी है, बिल्कुल होगी भाई आपकी शादी। अगर आपने सोच लिया है कि आप सोचते हो कि यार मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैपन इन कमिंग डेज, क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है भाई इस बंदे के साथ। नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। बट इश्यू क्या है, अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा भी 19-20 है, गाइस फोकस करो। अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा भी 19-20 है तो संभल के रहिए, क्योंकि यार आप उनके हत्थे तो ऑलरेडी चढ़ चुके हो। दे कैन टेक यू एनीवेयर दे वांट टू टेक यू। सो आपकी अपनी जिंदगी का सवाल है, डिसीजंस आपको लेना है। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन व्हाट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, कार्ड्स के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये जो एम्प्रेस है ना, ये रिवर्स है। तो ऑफ कोर्स ये आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, एक ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है जिनके साथ आपकी लगन लगी, ऐसा वाला सीन है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, यू रिस्पेक्ट हिम XYZ। बट ये जो बंदा है बहुत ही ग्रेडी हो सकता है, पैसों के पीछे भागने वाला हो सकता है, इधर उधर मुंह मारने वाला हो सकता है। इन्होंने अपना कोई एक XYZ जगह ऑलरेडी घर बसा लिया हो, जो आपको बाद में पता चले भाई ही और शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, ये जो बंदा है या बंदी है, डेफिनेटली दे हैव अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। या फिर इनकी कोई फैमिली होगी, या तो ये अपने मम्मी डैडी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते होंगे, इंपॉर्टेंस देते होंगे, बट दे आर टोटली एंड इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन समवेयर एल्स गाइज। और ये जो बंदा है या फिर ये बंदी है ना, दे नो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ यू। आपको किस तरह दबाया जाए, कंट्रोल करना किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। सो डेफिनेटली दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज दे लव यू, दैट्स फॉर श्योर। डाउट मत करें कि वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते, डेफिनेटली। बट आप ये मत भूलिए भाई वो लॉयल है क्या नहीं। यहाँ पे लॉयल्टी वाले सीन ही नहीं है, आप छोड़ दो लॉयल्टी इनके पास से। एटलीस्ट इन द मे I don't see any sort of loyalty. I can see love, I can see emotions, I can see the physical touching, but I don't see the loyalty. Okay, loyalty नजर नहीं आ रही है, थोड़ी सी चिटिंग वाली सीन है बिल्कुल भाई। तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस करिए। वाई गाइस, ये जो भी बंदा है जब भी लोनली फील करता है या तो करती है ना, तो वो अपने आप को साइड लाइन कर लेते हैं। ओके, एंड वो मतलब ये जो पर्टिकुलर बंदा है बस अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, बहुत 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 ज़्यादा रहते हैं। एंड दे आर एट अ वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, दे आर वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। और ये डिसीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये डिसीजन पीरियड है, बहुत बड़ा डिसीजन पीरियड है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है ना, तो ये आपके लिए बहुत खुशियां लेके आएगा। यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन द मंथ ऑफ May 2020। भले ही आपकी कंडीशन कैसी हो, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हो, फिर भी आपके लाइफ में खुशियां आएंगी इफ़ योर रिलेशनशिप इज गुड। बट वाइस वर्सा ये है, जिनकी रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई मसला है, कोई 19-20 चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको लगने वाला है बम्बू इन रियल सेंस नहीं लगेगा। ये बंदा आपको इतनी गंदी तरह से ट्रीट नहीं करेगा, बट आपको कोई चीज़ें पता चल सकती है, या तो ऐसी ही चीज़ें बंदा या बंदी आपको बोल सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करने वाले हो। सो मैं तो यही बताऊंगा कि थोड़ा सा लोगों से बात करें, लोगों से मिले, फोकस करें अपने फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने आप पे ज़्यादा करें। अपने पार्टनर पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त गाइस। उन्हें ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. दे लव यू बट दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर ओन लाइफ. और यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो भी इंसान है, दे आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप. उनका जो दिल है कहीं और है. शायद वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी उनके लाइफ में है और वो वहाँ पे भी अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. मैं तो यही बताऊंगा. अब सीन क्या है दोस्तों, मैं बताऊं. आपको लेके वे काफ़ी काफ़ी जज्बाती है. आपको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है. आई मीन आप है ना प्रॉपर टाइप मैरिज मटेरियल हो, मैं तो यही बता दूं. क्योंकि आप बहुत केयरिंग हो, काफ़ी नर्चरिंग हो, काफ़ी स्टेबल हो और बहुत अच्छे इंसान हो. ये बात मैं आपको बता दूं. और ये मैं क्या बताऊं यार, ये सब लोग आपके बारे में बोल रहे हैं. उनका जितना भी फ्रेंड सर्कल होगा, उनके रिलेटिव्स होंगे, उनके मॉम डैड होंगे, भले ही आप कितने भी अलग हो उनसे, भले रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आप कोई और कंट्री में रहते होंगे, कोई और सिटी में रहते होंगे, जो भी है यार, आप उनके पास भी नहीं होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा, कुछ भी. पर आपने जो झंडे गाड़े हैं ना भाई, उसकी जो आवाज़ है, उस बैंक की आवाज़, उसकी गूंज सब जगह है. बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स यू इन देयर ओन लाइफ. और इसीलिए एवरीबडी रिस्पेक्ट यू. आपके पार्टनर के साथ साथ बाकी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं. और ये जो रिस्पेक्ट है गाइस, ये लोग करते हैं आपकी, ये आपका पार्टनर देख रहा है एंड दे नो दैट यू आर द बेस्ट. मतलब आपको वो चेंज नहीं कर सकते, आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा वाला सीन है. ठीक है, तो आप टेंशन ना लें. आपको बहुत बड़ी बड़ी ये सपोर्ट है. ओके, भले ही आपका पार्टनर आपको चीट करता हो आपके पीठ पीछे, कोई मसला नहीं है. क्योंकि पूरा ज़माना जो है ना दोस्तों आपके साथ है. तो टेंशन ना ले, मैं तो यही बताऊंगा, टेंशन ना ले. बट एक बात है यार, सब कुछ होने के बावजूद एक ही मसला है. अब आप बोलोगे यार क्या है, ये जो बंदा है ना, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भाई आपसे. अब ये एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हो, इफ़ यू आर सिंगल, देन दे वांट टू मैरी यू बट दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये वाला सीन है भाई. अभी एक्सपेक्टेशन क्या होती है यार, मतलब बहुत पैसा चाहिए उन्हें, या फिर एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा यार उनकी तरफ से. अब मैं क्या बताऊँ, सबकी सिचुएशन अलग है. अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो दे वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम. हर चीज़ का टेक केयर करें भाई आप. अगर आप ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, मतलब हर चीज़ का, मतलब आप प्रॉपर टाइप यार उनके घर की मेड बन जाओ, ऐसा वाला सीन तो ना हो भाई, मैं तो यही बताऊंगा. लेकिन दे वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम एवरी लिटिल स्मॉल थिंग. अगर आप सिंगल हो, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. और जब तक आप सारे एक्सपेक्टेशन से पास नहीं होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मैरी यू. ओके, दो एवरीबडी इज इन योर फेवर, आपके फेवर में सब लोग हैं, आपको कोई ना नहीं बोल रहा है. लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की भाई एक्सपेक्टेशन तो है ही ज़्यादा, कम होने का नाम ही नहीं ले रही. नहीं ये करते हैं ना, नहीं वो करते हैं ना, ऐसा वाला सीन है. और यही जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने, मैंने बोला ना 10 काम कर लो भाई, उसमें से एक काम छोड़ दो, यानी कि 10 में से अगर आपने 9 कर लिए और एक रह गया, फिर भी ये जो भी बंदा है, बंदी है, जो वही बोलेगी यार उसने ये नहीं किया था, अरे उसने ये एक काम नहीं किया था. तो ये चीज़ें है भाई. ओके, और ये चीज़ें रोक रही है. ये जो इंसान है, बंदा है, बंदी, दे लव यू बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. और जब आप सारी एक्सपेक्टेशन उनकी फुलफिल नहीं करते हो, तब इश्यू होता है, तब जाके इश्यू होता है. अब मैं एक बात बताता हूँ, ये जो भी बंदा है ना बहुत ज़्यादा सोचता है या तो सोचती है, और ये मैटर करता है भाई. अब भी दोस्तों ये मैटर कैसे करता है, दे डजंट वांट टू रश. बहुत जल्दी रश नहीं करना चाहते हो, बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है भाई. थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नीच हो गई तो क्या होगा, क्या नहीं होगा. और वो चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही है. ओके, ये जो भी बंदा है ना, मैं एक बात और बोलूँ यार, सच्चाई देखता नहीं. लोग जो बोलते हैं सुन लेते हैं, यार ये ऐसा करना चाहिए उसके साथ, अरे वैसा करना चाहिए. अब भाई अपनी अकल लगा यार, क्या दूसरे का सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हो.
आई मीन इन्हें तो मुझे लग रहा है कि मेंटोस की गोली देनी चाहिए, ये ना मेंटोस खा लो और आगे बढ़ो वाले कुछ तो एडवर्टाइज कभी आने की भाई, अभी तो नज़र नहीं आती वो। तो उनको मेंटोर्स की बहुत ज़रूरत है भाई, क्योंकि ये जो भी इंसान है वो सच्चाई नहीं देखते, बस अपने सोच पे अमल करते हैं। उन्हें लगता है व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ करेक्ट और आप जो सोच रहे हो गलत। भाई ये क्या मसला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में एक बैलेंस के लिए। ओके और जब तक हम किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते ना, तब तक वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती, और यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनका। आई मीन अब अगर आप शादीशुदा हो तो उनके इश्यूज अलग होते हैं, अगर आप सिंगल हो तो उसके इश्यूज अलग होते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई भी एग्जाम आती है तो यू नीड टू गो फॉर दैट एग्जाम, तभी आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। आप वो एग्जाम ऐसी होती है, वो एग्जाम वैसी होती है, अरे यार जब तक आप दोगे नहीं तब तक होगा कैसे? आप शादी के पहले ही शादी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो तो शादी होगी क्या? नहीं होगी। तो डोंट ट्राई टू डिस्कस ऑल दोज थिंग बिफोर मैरिज, मैं तो यही बताऊंगा, ये चीज़ें डिले करती है। अब मैं बता रहा हूँ, भले ही ये बंदा जो भी है आपका पार्टनर, मतलब जिनके साथ आपकी शादी हुई है, या फिर स्टिल यू आर इन ए कमिटेड रिलेशनशिप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर आपकी एंगेजमेंट हुई, जो भी हुआ हो, आई कैन सी अ गुड फ्यूचर। तो फ्यूचर आपका है अच्छा यार, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही वो 10 जगह मुंह मारेंगे लेकिन आपकी टेक केयर करेंगे। तो आप, आई डोंट सी लॉयल्टी की बात ना करें गाइस आज के 21st सेंचुरी में। इस रीडिंग को लेके गाइस आई डोंट सी लॉयल्टी फ्रॉम योर पर्सन राइट नाउ, ओके? बिकॉज लॉयल्टी के मामले में ये जो इंसान है ना, आपको सब कुछ देना चाहता है लेकिन लॉयल्टी नहीं देना चाहता, वो खुशियां नहीं देना चाहता। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन होल्डिंग बैक ऑल दोज थिंग्स। और क्योंकि ये जो बंदा है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइम। अब भाई परफेक्ट टाइमिंग के 10 साल के बाद आएगा, या 5 साल के बाद आएगा, या 2 साल के बाद आएगा। मतलब ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, हर चीज को पोस्टपोन कर देता है। हाँ कल मिलेंगे, हाँ 2 महीने के बाद हो जाएगा, 6 महीने के बाद हो जाएगा, अरे आगे जाके कर लेंगे। तो ये कीप ऑन पोस्टपोनिंग वाला जो सीन है गाइस, ये गलत है। ओके सो देयर इज अ लव, बट डोंट वेट फॉर समवन एल्स, कि वो चीज़ों को अगर पोस्टपोन कर रहे हैं तो अवॉइड सच पीपल्स। ओके सो गाइज ये थी उनकी फीलिंग आपके बारे में मई 2020 में। सो गाइज बाय, टेक केयर।